गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अशोक मौर्य का जो रुक्मिणीदेवी स्तंभ है उससे हमें यह पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो नेपाल के लुम्बिनी शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस चोल शासक ने अपनी नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था? तो ये जो शासक था वो था राजेंद्र प्रथम, जिसने अपनी राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है जो मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ है वो आपको मिलान करना है। तो इसमें देखिएगा जो मार्को पोलो था वो मार्को पोलो आपका इटली का यात्री था। यहाँ पर एक मिनट दोस्तों रुकिएगा, यहाँ पे जो होगा मार्को पोलो इटली का यात्री था और आपको जो हो जाएगा वो इबन बतूता वो आपका मोरक्को का यात्री था। एंटोनियो मोन्सेरेट ये जो था वो आपका स्पेन का निवासी था और महमूद वली बल्खी जो कि बल्ख प्रांत का था वो आपका अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसने स्थापित किए थे? तो ये जो भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ है वो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जो कथनों का है वो सही मिलान करना है। तो सुल्तान सोमनाथ को लूटना कोई सुल्तान ने नहीं, जबकि सोमनाथ मंदिर को लूटने का कार्य महमूद गजनवी ने किया था। मोहम्मद गौरी ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था, ये कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय बंगाल में विद्रोह नहीं हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय चंगेज खां का आक्रमण नहीं हुआ था। चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 महाजनपदों में किस महाजनपद द्वारा पहली बार युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मगध साम्राज्य, जो कि बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था। और मगध साम्राज्य का ही शासक अशोक था जिसने कलिंग पर आक्रमण किया था, वो क्योंकि कलिंग जो था वो एक तरह से हाथियों के लिए फेमस था। अगला देखते हैं, राजा राम मोहन राय का पुरोगामी किससे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलबुकर्क को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे में कौन शामिल नहीं थे? तो गुरु गोविंद सिंह के जो पंच प्यारे में शामिल नहीं थे वो थे राम नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम है? तो अंग्रेजों ने पहले किए थे सूरत में, इसके बाद मद्रास में, इसके बाद बम्बई में और इसके बाद कलकत्ता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो ये जो कथन कहे थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो है वो आपको मिलान करना है। इस सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, 1 का 5 हो जाएगा। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता था और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुआ था बल्कि लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने आकाश से वज्रपात कहा था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और आकाश से वज्रपात इसको जो कहे थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवध का अधिग्रहण डलहौजी की सबसे भयंकर भूल सिद्ध हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी? तो जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1835। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 ईस्वी में किस नाम से प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था भारत भाग्य विधाता के नाम से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो ये रचे थे नरसिंह मेहता, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से किसने गांधी जी द्वारा चलाया जा रहे चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किया था? तो जो इसका विद्रोह करने वाले थे वो थे एनजी रंगा, ऑप्शन बी, जो कि दक्षिण भारत का एक किसान नेता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मनियंत्रण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई हत्या कहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CF एंड्रयूज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की प्रक्रिया लिया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक समानता से जो अभिप्राय है, ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल और धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित न हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्य कर्तव्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा कैसे भंग होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? पहला देखिएगा, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, ये सही दिया हुआ है। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है। यानी कि में जो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, बी ऑप्शन इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखिए, बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो जो बोहरा समिति का गठन हुआ था वो राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ को पता लगाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य की विधानसभा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि भारत के राष्ट्रपति पद का रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति न हो तभी निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अभी तक भारत के इतिहास में ऐसा एक बार हुआ है जो कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा, बाकी किसी के द्वारा इनको हटाया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, अब इसमें देखिएगा, पहला ऑप्शन, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति की नियुक्ति की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न रेगिस्तानों को उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से सजाइए। तो जो कालाहारी मरुस्थल है वो है अफ्रीका के बोत्सवाना में। अगला देखिएगा क्वेश्चन, जो अटाकामा है वो चिली में है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। थार है जो कि आपका एशिया में है, और ग्रेट विक्टोरिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर है वह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भिलाई इस्पात संयोग का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण सोवियत संघ की सहायता से किया गया था, और दुर्गापुर का निर्माण यूनाइटेड किंगडम की सहायता से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पश्चिम से पूर्व की जो पहाड़ियाँ दी हुई है इसको निर्धारित करना है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं वो सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डाफला, अबोर, मिसमी और पटकाईबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी राकापो निम्न में से किसके अंतर्गत आता है?
तो ये आता है काराकोरम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस दर्रे होकर भारत चीन युद्ध में चीनी आक्रमणकारी प्रवेश किया था? ये जो किए थे वो नाथुल्ला दर्रा से किए थे, जो कि सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंगलम सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो मंगलम सिंचाई परियोजना का संबंध केरल से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में जलवायु क्षेत्रों को विभाजित करने का काम किसने किया था? तो ये किया था कोपेन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, निहारिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर। यही आपका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर नहीं, कोलकाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद से हल्दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गलत जोड़ा बताना है, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरियार अभ्यारण्य केरल में है, न कि आंध्र प्रदेश में। भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है बनरघुट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सादिर जो है वो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। तो ये थे आज के जो ज्ञान बिंदु में क्लास टेस्ट सीरीज चलता है उसके। तो आप लोगों को आज का टेस्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।